हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सभी लोग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वाली वीडियो के अंदर। एक गैलेक्सी नेक्स्ट स्टोर के पार्ट 3 के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचोड़ी को दिखाया जाता है जो कि अपने काम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिजी था एंड अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान भी था। वो क्यों था मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इचोड़ी काम अच्छे से नहीं कर रहा था क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा था। इचोड़ी यहाँ पे शियोरी के बारे में सोचने लगते एंड जैसे ही वो काम करने के लिए जा रहा था इचोड़ी उसके सामने आ जाते, मतलब ऐसे ही सोच के ऊपर वो सोचे जा रहा था इचोड़ी को। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चल रहा था एक्चुअली इचोड़ी के साथ, क्योंकि वो यहाँ पे शियोरी के साथ जो भी चीज़ किया है एंड शियोरी के साथ जो भी चीज़ हुआ है उसके साथ वो यहाँ पे उसी के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि कल उसके साथ जो भी चीज़ हुआ था तो ये सारी चीज़ अब कल क्या हुआ था उसके लिए मैंने तो यहाँ पे वीडियो बनाया था पार्ट टू के बारे में आप सभी लोग को अच्छे से बताया क्या क्या चीज़ हुआ था। वैसे ये वाली पार्ट 2 बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ अब ये सोचने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है फूमियो एंड माची यहाँ पे आ जाते हैं। आने के बाद तो इचोड़ी से कहने लगते क्या हम लोग आज जू जा सकते। इचोड़ी कहने लगते कि हाँ चलो जा सकते, लेकिन तभी यहाँ पे जो फूमियो एंड माची थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड ये लोग यहाँ पे अपने रूम के ऊपर जाते एंड वो लोग यहाँ पे बैग वगैरह पैकअप कर लेते एंड वो लोग ये भी सोचने लगते कि हम लोग जू के ऊपर जाके क्या करने वाले, हम लोग क्या क्या एनिमल को देखने वाले। ये सारी चीज़ वो लोग एक्चुअली सोच के रखे हुए थे। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन के ऊपर दिखाया जाता है कि इचोड़ी फूमियो एंड माची निकलने ही वाला था अपने घर से जू के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे बाहर हमें दिखाया जाता है बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे फूमियो एंड माची थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे फूमियो एंड माची यहाँ से जाने लगते हैं एंड कहने लगते हैं कि चलो कोई बात नहीं हम लोग यहाँ पे दूसरे दिन चले जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे इचोड़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, शायद से ये लोग बहुत ज़्यादा उदास है, इसीलिए इचोड़ी यहाँ पे कहने लगती कि चलो कोई बात नहीं हम लोग बाहर खाना खाने तो जा ही सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे माची कहने लगती कि नहीं कोई बात नहीं तुम अपने काम करो जाके एंड हम लोग भी चलते हैं यार कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुके थे एंड ये लोग अपने काम के लिए मतलब अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी यहाँ पे इचोड़ी भी अपने काम के लिए मतलब अपने घर के अंदर आते हैं एंड वो यहाँ पे काम करने लगते हैं एंड असल में यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेंशन फील कर रहा था क्योंकि अपने काम के बारे में मांगा के जो प्लॉट चेंज करना है उसको, क्योंकि माशिरो ने उसको कॉल करके बुलाया था एंड उसको बोला था कि तुम ये मांगा के ऊपर बहुत ज़्यादा लाभ सीन दे दिए हो, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब सॉरी एक्शन सीन दे दियो तो यहाँ पे थोड़ी सी लाभ सीन तुमको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे इचोड़ी थोड़ा सा मतलब परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे शियोरी को जो कि यहाँ पे विंडो से बाहर देख रहा था बारिश को एंड वो मनी मन में सोचने लगते कि मेरा जो प्लान था वो भी यहाँ पे पोपट हो गया। यानी कि शियोरी भी यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर जाना चाहता है एंड यहाँ पे बारिश हो रहा था इसलिए यहाँ पे उसका प्लान भी कैंसिल हो जाते। लेकिन तभी यहाँ पे शियोरी मनी मन में सोचने लगते चलो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे ड्राइंग कर लेती हूँ। तभी यहाँ पे वो ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। अचानक से यहाँ पे ड्राइंग करते करते इचोड़ी को ही ड्रॉ कर देता है, जिसे देख करके यहाँ पे शियोरी ब्लश कर जाते हैं एंड वो कहने लगते हैं मनी मन में कि आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ एंड वो सोचने लगते क्या यही प्यार है, मतलब वो सोचने लगते कि आखिरकार मैं ऐसे ही उसका पिक्चर कैसे मतलब ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शियोरी के पास ऐसे और भी ज़्यादा पिक्चर थे इचोड़ी का, यानी कि सारे के सारे जो पिक्चर यहाँ पे शियोरी ने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे शियोरी थोड़ा सा ब्लश कर जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि आखिरकार ऐसा चल कर रहा है, मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पे शियोरी सारे के सारे चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि यानी कि इचोड़ी के साथ वो यहाँ पे पिछले दिन शॉपिंग करने हुए गए थे, वो लोग घूमे थे, मजे किए थे, पार्क के ऊपर गए थे एंड यहाँ पे कल के बारे में भी सोचने लगते हैं कि यानी कि ये तो लोग बहुत ज़्यादा करीब आए थे। तो ये सारी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सोचने लगते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इचोड़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम वगैरह कर रहा था एंड वो यहाँ पे कॉफ़ी लेने के लिए बाहर आते हैं। तभी वो देखते हैं यहाँ पे शियोरी को जो कि यहाँ पे दरवाजे से फूमियो एंड माची की तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पे इचोड़ी आते हैं एंड कहने लगते कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। शियोरी कहने लगती कि फूमियो एंड जो माची है शायद से ये बहुत ज़्यादा उदास है। तभी यहाँ पे इचोड़ी कहने लगती कि हाँ आज हम लोगों का यहाँ पे जू जाना मतलब एक प्लान था कि हम लोग जू जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से हम लोग नहीं जा पाए इसलिए ये लोग थोड़ा सा उदास है। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगते चलो ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मेरा भी प्लान कैंसिल हो चुका है। मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जाने वाला था लेकिन मेरा भी कैंसिल हो चुका है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे शियोरी कहने लगती कि चलो कोई बात नहीं तुम अपना काम करो एंड मैं यहाँ पे फूमियो एंड माची के पास जाता हूँ, इन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करता हूँ, इन लोगों को थोड़ा चेयर अप करता हूँ ताकि ये लोग मतलब अच्छे से खुश हो जाए एंड मैं आज इसके दिन मतलब इन लोगों के दिन बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगा इन लोगों को। तो या फिर यहाँ पे वो जाने लगते एंड उससे पहले इचोड़ी कहने लगते कि थैंक यू सो मच। फिर यहाँ पे इचोड़ी वैसे जाने लगते, इचोड़ी जैसे जाते वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अच्छा फील करते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड हम देखते हैं कि इचोड़ी जैसे वैसे जाने लगते शियोरी भी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। यानी कि हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि शायद से इन दोनों को बीच में कुछ हुआ ही नहीं था कल एंड ये दोनों आपस में तो सारी चीज़ भूल चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है शियोरी यहाँ पे माची एंड फूमियो के सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगती कि तुम लोग क्या कर रहे हो। माची कहने लगती कि हम लोग तो यहाँ पे फॉर्चून कार्ड खेल रहे हैं एंड ये फॉर्चून कार्ड किसने बनाया है, शियोरी पूछने लगते हैं। तभी यहाँ पे माची कहने लगती कि ये तो मेरा भैया इचोरी ने बना के दिया है जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगती क्या तुम मेरा फॉर्चून बता सकती हो। यहाँ पे सीन काट हो जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है इचोरी को जो कि यहाँ पे काम वगैरह एकदम खत्म करके यहाँ पे आ जाता है, यानी कि इन लोगों के घर की तरफ आ रहा था। एंड वो जैसे यहाँ पे दरवाज़ा ओपन करते हैं यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा उदास थे। इचोरी कहने लगते कि आखिर से क्या हो गया, तुम लोग इतना ज़्यादा उदास क्यों हो। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगते कि यार जब मैं यहाँ पे फॉर्चून मतलब सुनने वाला था माची से, तभी मैं यहाँ पे कार्ड चूज़ करने जा रहा था, तभी ये कार्ड मतलब फट गया। तभी यहाँ पे माची कहने लगती अपने ऊपर दोष मत डालो, कोई बात नहीं, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पुराना था। इचोरी कहने लगती कि हाँ वैसे तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पुराना था, जब ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, जब ये किंडरगार्टन स्कूल में थी तब मैंने इसे बनाया था, कोई बात नहीं मैं इसे जल्दी बना दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे माची कहने लगती कोई बात नहीं, बनाने की कोई ज़रूरत है। लेकिन वो ये भी कहने लगती कि अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम मेरे लिए एक फॉर्चून टेलर बुक लेके आओ। मैं इस बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं इससे मतलब देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगती फॉर्चून टेलर का बुक का राइटर का नाम बताओ। वैसे भी मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जाना मतलब जा ही रही थी। तभी यहाँ पे माची तो मतलब और राइटर का नाम बता देता है, लेकिन कहने लगती कि अभी जाने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे शियोरी कहने लगती कोई बात नहीं, वैसे ही मैं यहाँ पे लाइब्रेरी जाने वाला था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शियोरी यहाँ पे छतरी को लेकर के यहाँ पे लाइब्रेरी की तरफ जाने लगते। तभी यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया जाता है इचोरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे थे क्योंकि उसको लग रहा था कि यार बहुत लेट हो चुका है, शियोरी अभी भी घर नहीं आया है एंड बाहर बहुत बारिश हो रहा था। तभी यहाँ पे इचोरी भी छतरी लेकर के निकल जाते, लेकिन तभी देखते कि शियोरी उसके सामने आ जाते एंड शियोरी कहने लगते हैं कि इतने बारिश के ऊपर तुम मेरे लिए क्यों बाहर आ रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पे कहने लगते कि चलो मैं उनके लिए यहाँ पे बुक लेके आ चुका हूँ। तभी यहाँ पे इचोरी कहने लगते क्या तुम अपने लिए बुक लेके आए हो। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगते कि अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं अपने लिए ही बुक लेके नहीं आया, मैं हमेशा ही से ही ऐसा ही करता हूँ। तभी यहाँ पे इचोरी हंसने लगते हैं। दूसरे सीन को हमें दिखाया जाता है कि फाइनली ये लोग एक टेबल के ऊपर बैठे हुए थे एंड फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद इचोरी यहाँ पे सारे के सारे फॉर्चून कार्ड को बना देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शियोरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए यहाँ पे एक हट बना देता है एंड माची को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सजा देता है। उसके बाद इचोरी कहने लगते वाओ तुम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। एंड यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अगर तुम बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। शियोरी यहाँ पे माची से पूछने लगते हैं। तभी यहाँ पे माची कहने लगती कि नहीं मैं तो ये सारी चीज़ बड़े होकर के नहीं करने वाला हूँ, मैं तो एक अच्छा जॉब करने वाला हूँ। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगते तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम्हारा तो ये मतलब तुमको तो फॉर्चून टेलर बनना था। लेकिन यहाँ पे माची कहने लगती कि नहीं मेरा भैया मेरे को कॉलेज के अंदर डालेगा एंड हम लोगों को एक अच्छी जॉब करनी है। तभी आप इचोरी कहने लगते कि ऐसा नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम अपने लाइफ के ऊपर जो भी चीज़ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम फॉर्चून टेलर बन सकते हो तो तुम ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें मतलब ज़बरदस्ती ये करवा रहा हूँ। तभी यहाँ पे माची बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। तभी ये लोग आपस में खेलने लगते एंड इसे देख करके शियोरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो कहने लगते कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इचोरी कहने लगती थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना मदद किया। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगती कि कोई बात नहीं, मैं अपने वर्ल्ड से वापस आ चुका हूँ यहाँ पे एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी आप इचोरी कहने लगते चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अभी फ़िलहाल के लिए ड्राइंग करनी चाहिए, तुम ड्राइंग करने के लिए चले जाओ। तभी यहाँ पे शियोरी ड्राइंग करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ इचोरी भी काम करने के लिए चले जाते हैं। रात हो जाते हैं जहाँ पे यहाँ पे फूमी एंड माची सोने लगते हैं एंड रात होने के बाद यहाँ पे एक मतलब लेटर के ऊपर कुछ लिख के इचोरी उस हार्ट के ऊपर रखे उसको टांग देता है एंड यहाँ पे लिखा हुआ था एक्चुअली कि इस हार्ट को मत तोड़ना ताकि ये लोग मतलब खेल सके। एंड इसके पास एक लैम्प था, इस लैम्प को यहाँ पे जला देता है एंड ये लैम्प जलाने के लिए मतलब जैसे यहाँ पे लैम्प को ऑन करते मतलब छत के ऊपर एक अलग सा लाइटिंग आ जाते एंड यहाँ पे इचोरी अपने मतलब पिता के बारे में सोचने लगते। तभी यहाँ पे शियोरी आ जाता है, इचोरी के सामने बैठ जाते। तभी यहाँ पे इचोरी कहने लगते शियोरी से देखो मैं तुमसे आज कुछ बात करना चाहता हूँ पिछले दिनों के बारे में। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो एंड मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ नहीं कर सकता। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई जॉब भी नहीं अच्छा सा एंड मेरे पास मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा भाई एंड बहन है, उन लोगों की ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद शियोरी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जिसके लिए यहाँ पे इचोरी को अपने बॉडी के ऊपर कुछ हो रहा था एंड उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी यहाँ पे शियोरी कहने लगती कि तुम कुछ मत बोलो नहीं तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन होगा। लेकिन तभी आप इचोरी कहने लगती कोई बात नहीं, जो भी चीज़ हो जाए आज तो मैं बोल के रहूँगा। एंड वो ये भी बोलने लगती कि देखो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड मैं तुमसे प्यार होने लगा है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम लोग कुछ करें, यानी कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, पहले मुझे ये निपटाना पड़ेगा, मुझे अपने लिए एक अच्छी सी जॉब करनी पड़ेगी, मुझे एक मांगा आर्टिस्ट बनना है, उसके बाद ये सारी चीज़ होगा। जिसे सुनने के बाद शियोरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
जिसके लिए यहाँ पे उसके बॉडी के ऊपर जो भी पेन हो रहा था इचोरी को, वो सारे के सारे पेन यहाँ पे ठीक हो जाते। लेकिन तभी यहाँ पे क्या करते कि इसके बाद ये शियोरी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करते हैं, कहने लगते क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो, क्या हम लोग अब डेट कर सकते। इचोरी कहने लगते कि हाँ हम ऐसा कर सकते। तभी यहाँ पे शियोरी बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था एंड ये भी सोचने लगते मन ही मन में, कहने लगते कि भाई मेरा हार्ट बीट इतना ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, शायद से मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। एंड यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो वैसे आपसे वीडियो को ये वाला एपिसोड कैसा लगा प्यार से कमेंट करके बता देना। एक्सप्लेनेशन अगर आपसे वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज की इस बार वीडियो को ले बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो को किसी नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।